हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। भारत की युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और अपनी उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास में अपना विशेष स्थान रखते हैं। आज उन्हीं के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री युवा राजीव गांधी आज उनके शिक्षा के संदर्भ में लोग अध्ययन करेंगे। राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज और लंदन के इंपीरियल कॉलेज में उच्च शिक्षा हासिल किए हुए थे। राजीव गांधी अपना करियर राजनीति में नहीं बनाना चाहते थे। उनका राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। उनके सहपाठियों के अनुसार उनके पास दर्शन, राजनीति, इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की पुस्तकें हुआ करती थी। हालांकि संगीत में उनकी बहुत रुचि थी। उन्हें पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक़ था। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। अपेक्षा अनुसार उन्होंने इंग्लैंड से घर लौटने के बाद दिल्ली फ्लाइंग क्लब प्रवेश किया और वाणिज्यिक फ़्लाइट का लाइसेंस प्राप्त किया। जल्दी वे घरेलू शिक्षा काल के दौरान कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात इतालवी सोनिया गांधी मैनो से हुई थी, जो उस समय वहां अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में उनसे शादी किया था। तो कहने का मतलब है, भारत के युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का अपना जीवन कुछ विशिष्ट रहा। किस तरह से वे लंदन पढ़ने गए, वहाँ पे सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और फिर भारत आने के बाद उनका अपना एक नया जीवन शुरू हुआ और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। भारत में आने के बाद उनकी कई कहानियाँ हैं, कई किस्से हैं, कई स्टोरी है। सोनिया गांधी का नाम, शादी के बाद उनका नाम सोनिया गांधी रखा गया विवाह के उपरांत। उसके पहले जब वो इटली की नागरिक थी तो उनका नाम एंटोनियो माइनो था, यानी शादी के पहले उनका एंटोनियो माइनो उनका नाम था और विवाह के बाद उनका नाम सोनिया गांधी रख दिया गया। कहा जाता है कि राजीव गांधी की उनका मुलाकात जब हुई थी, जब राजीव गांधी कैम्ब्रिज में पढ़ते थे और उनसे अच्छा संबंध था। लगातार संबंधों के कारण वे भारत आए और यहाँ पे विवाह करने का प्रयास किया। कहते हैं इंदिरा गांधी उन्हें पसंद नहीं करती थी, यानी विवाह के खिलाफ थी। आज हम लोग राजीव गांधी के संदर्भ में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। राजीव गांधी का विवाह सोनिया गांधी से हुआ था, जो इटली की नागरिक थी। शादी का दिन तय होने के बाद अमिताभ बच्चन के घर में ही राजीव गांधी का बारात लेकर पहुंचे थे। कहते हैं कि सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन के घर पे रही, क्योंकि इंदिरा गांधी इस शादी के खिलाफ थी। जब तक शादी हो नहीं जाती थी वो इंदिरा गांधी के घर पे जा नहीं सकती थी, इसलिए अमिताभ बच्चन के घर पे ही हो रही लगातार। अमिताभ बच्चन ने ही सुझाव दिया था कन्यादान के लिए अपने पिताजी को। अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन और माता तेजी बच्चन से सुझाव दिया कि वो क्यों न सोनिया गांधी की शादी इसी घर में कराएं। अमिताभ के यह सुझाव कभी सबको पसंद आया था, यानी सोनिया गांधी का विवाह अमिताभ बच्चन के घर पे हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी इसके खिलाफ थी। डियर स्टूडेंट, विवाह के पश्चात राजीव गांधी के संदर्भ में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री और भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं। राजीव गांधी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो बहुत कम उम्र के थे, यानी उनका उम्र उस समय 40 वर्ष की उम्र में बनने वाले 7वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनका स्वभाव काफ़ी सहनशील था। उनका पूरा नाम राजीव रत्न गांधी था। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम राजीव इसलिए रखा गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी के नाम कमला था और राजीव का मतलब कमल होता है। कमला की याद में ताज़ा बनाए रखने के लिए नेहरू जी ने राजीव नाम रखा था। 1980 में उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। क्या आप जानते हैं कि देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत श्री गांधी को देश के इतिहास में सबसे जनादेश प्राप्त हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी के बड़े पुत्र थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के शोक के उभरने के बाद उन्हें लोकसभा का चुनाव करने का आदेश दिया। उन्होंने कांग्रेस को पिछले 7 चुनावों की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात में मिले और पार्टी के 500 वार्ड के रिकॉर्ड में 401 सीटें हासिल की। डियर स्टूडेंट, इस तरह से उन्होंने 1984 में अपनी माता की हत्या के बाद भारत के 7वें और युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कैम्ब्रिज इंपीरियल कॉलेज लंदन में एंट्री कॉलेज के अध्ययन के उपरांत भारत की राजनीति में 1980 में अपने भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना से हुई मृत्यु के बाद प्रवेश किया था। आइए इसके पश्चात हम कुछ और अध्ययन करते हैं, अन्य जानकारियाँ प्राप्त करते हैं।
राजीव गांधी का जन्म जो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और वहाँ से उनका सफ़र शुरू होकर के बाद में प्रधानमंत्री के रूप में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला था और राजीव शब्द के संदर्भ में उनका इन्हीं से जुड़ा हुआ नाम रखा गया था। राजीव गांधी की कुछ रोचक जानकारियाँ हासिल करेंगे। आखिर राजीव गांधी को जब राजनीति में रुचि नहीं थी तो राजनीति में क्यों आना पड़ा, क्यों राजनीति में वे आए। कहते हैं कि राजीव गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब उनके छोटे भाई की मृत्यु 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में हो गई, तब उनको राजनीति में अपनी मां के दबाव बनाने के बाद आना पड़ा। 1981 में राजीव को अपनी युवा कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। अन्य कुछ चीज़ें अध्ययन करते हैं। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अपने सिख बॉडीगार्ड ने मार दिया था। फिर 1984 में कांग्रेस ने राजीव गांधी को नेतृत्व में अमेठी के लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के 533 में से 404 सीटें मिली, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा जीत माना गया। इस प्रकार राजीव गांधी भारत के 7वें और 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने देश की उन्नति के लिए बड़ा योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देते हुए देश में जवाहर नवोदय स्कूलों की स्थापना की, आधुनिकता को बढ़ावा दिया, संचार, कंप्यूटर के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाया, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बजट बढ़ाए और इसी कार्यकाल में MTNL का गठन हुआ। इतना ही नहीं, 18 वर्ष में मताधिकार शुरू किया गया और पंचायती राज को शामिल किया गया। कई अहम निर्णय भी राजीव गांधी द्वारा लिए गए। श्रीलंका में शांति सेना भेजना, असम, मिजोरम एवं पंजाब समझौता आदि शामिल हैं। और राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रही आंतरिक लड़ाई को भी काबू करने के लिए भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने युवा शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा दिया। कहते हैं देश का विकास देश के युवाओं में जागरूकता लाने के लिए ही होता है, इसलिए युवाओं को रोज़गार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया। राजीव गांधी पर लगे आरोप कुछ थे, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। 1980-1990 के बीच में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लग गया था। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1989 में राजीव गांधी को आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा। उन्हें 2 साल तक विपक्ष में रहकर कार्य किया। उनका राजनीतिक जीवन काफ़ी कष्टदायक था, जिस पर वे धैर्यवान और स्वभाव के कारण न्याय कर पाए। अब राजीव गांधी की हत्या के संदर्भ में कुछ हम लोग अध्ययन करेंगे। श्रीलंका में हो रहे आतंकी मामलों को सुलझाने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिसके चलते उन्होंने कई लोग दोस्त दुश्मन भी बन गए। आपको बता दें कि उस समय श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। उनको ख़त्म करने के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के JR जयवर्धन के साथ समझौता कर लिया। उनके अनुसार उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए भारतीय सेना को श्रीलंका में तैनात किया। श्रीलंका का तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम एक अलगाववादी संगठन था जो उत्तरी श्रीलंका में स्थित था। इसका विरोध कर रहा था। शांति सेना वहां पे जाने के लिए उसका विरोध कर रहा था। शुरुआत में इस संगठन का मकसद पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना करना था। श्रीलंका में वर्षों तक चले गृह युद्ध के लिए यही संगठन जिम्मेदार है। श्रीलंका की सेना ने 2009 में लिट्टे संगठन को हराकर इसे ख़त्म कर दिया। लिट्टे और तमिल टाइगर्स का गठन 1976 में वेलापुल्लई प्रभाकरण ने किया था। इस संगठन का मकसद स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना के मकसद से किया गया था। गैरतलब है कि लिट्टे को भारत, ब्रिटेन, अमेरिका व यूरोपीय संघ जैसे विभिन्न देशों ने आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया था। तो इस तरह से लिट्टे एक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था जो श्रीलंका में आतंक फैला रहा था। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रभाकरण का जन्म 26 नवंबर 1954 को श्रीलंका के जाफना द्वीप में समुद्र तटीय नगर में हुआ था। वो अपने माता पिता के चौथे और सबसे छोटा संतान था। प्रभाकरण पढ़ाई में औसत दर्जे का था। बचपन में उसका स्वभाव शर्मीला और किताबों से चिपके रहने वाले बच्चों के रूप में था। वह नेपोलियन और सिकंदर से प्रभावित था। श्रीलंका में भेदभाव से आहत होकर के उसने लिट्टे की स्थापना की थी, यानी तमिल संगठन की स्थापना की थी। वहाँ की राजनीति, रोजगार और शिक्षा के तमिलों के साथ भेदभाव से आहत प्रभाकरण ने राजनीतिक बैठकों में भाग लेना शुरू किया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण प्राप्त किया। लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम संगठन की स्थापना करने के पश्चात वह इस दिशा में आगे बढ़ता रहा। वहाँ पे भयंकर आतंक फैलाता रहा। राजीव गांधी जाफना में सुरक्षा सेना जो भेजे थे, शांति सेना भेजे थे, इसी से वह बहुत ज़्यादा खिन्न था। राजीव गांधी का श्रीलंका में शांति सेना भेजना बहुत ज़्यादा दुखदायी रहा।
तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में लिट्टे के आतंकवादियों ने 21 मई 1991 को एक आत्मघाती धमाका कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। यह एक बहुत दुखद घटना थी। राजीव गांधी लगातार श्रीलंका में प्रयासरत रहे तमिलों के संदर्भ में कि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, और इसी के संदर्भ में उन्होंने शांति सेना भेजी थी। इसी से खिन्न होकर प्रभाकरन और उनके ग्रुप ने राजीव गांधी से बदला लेने का फैसला किया और 21 मई 1991 को एक आत्मघाती धमाका कर उनकी हत्या कर दी।